नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। राजस्थान के 11 जिलों से मिले मृत्यु पंजीकरण की आंकड़ों की एक खबर आज सुर्खियों में है। दरअसल इस साल अप्रैल से जून तक यानी 3 महीनों में यहाँ मौत के आंकड़ों में 92% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बढ़ोतरी के इन आंकड़ों में सामान्य मौत, अन्य बीमारियों के साथ कोविड से हुई मौतें भी शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के हवाले से द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से प्रकाशित खबर में ये बताया गया है कि 2 साल पहले यानी साल 2019 में 32,663 मृत्यु पंजीकरण हुए थे, जिनके मुकाबले इस वर्ष अप्रैल, मई और जून में 50,583 मौतें दर्ज की गई हैं। यह आंकड़ा 11 जिलों के ग्रामीण इलाकों का बताया गया है। राजस्थान में इन 11 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में इस साल अप्रैल से जून में मृत्यु पंजीकरण में 77.14% यानी करीब 77% दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। 2019 में इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष कोविड की दूसरी लहर चरम पे थी। जानकारों के मुताबिक ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि शहरी इलाकों के अस्पतालों में कई मौतें हुई हैं और ग्रामीण इलाकों से ऐसे अनेक मरीजों की वहां भर्ती रहने के दौरान मौत हुई है, यानी कि आंकड़ों में इजाफा स्वाभाविक है। मीडिया रिपोर्ट्स में 11 जिलों की इन आंकड़ों में अजमेर, अलवर, बाड़मेर, जालोर, झुंझुनू, करौली, पाली, नागौर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर और झालावाड़ इलाके शामिल हैं। इन जिलों में राज्य की आबादी का करीब 31% हिस्सा रहता है और यहाँ 85% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, यानी कि आंकड़ा इन पूरी आबादी और पूरे इलाकों से जुड़ा हुआ है। सिर्फ कुछ इलाकों की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि 85% लोग इस आबादी इस क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। पिछले साल नवंबर-दिसंबर में पहली कोविड लहर की तुलना में दूसरी लहर ने गांवों को बुरी तरह से प्रभावित किया था। हालांकि ये आंकड़े 2019 से तुलना करके पेश किए गए हैं। 2 साल पहले कोविड का प्रभाव नहीं था और आंकड़े इतने कम थे, लिहाजा आंकड़ों पर कोविड का असर साफ दिख रहा है। इस साल 3 महीनों में डेथ रजिस्ट्रेशन में कुल मिलाकर 91.58% का इजाफा हुआ है। 2019 में जहां 37,363 लोगों की मृत्यु पंजीकरण हुए थे, यानी कि मृत्यु दर्ज की गई थी, और जो इस वर्ष बढ़कर 71,582 हो गए। शहरी क्षेत्रों में मृत्यु पंजीकरण के मामलों में और भी अधिक बढ़ोतरी हुई है। इसका प्रतिशत 138.40 रहा है। 2019 में शहरी क्षेत्रों में जहां 8,808 मृत्यु पंजीकरण हुए थे, वहीं इस वर्ष संख्या 20,999 तक पहुंच गई है। कुल मौतों में शहरी क्षेत्रों की हिस्सेदारी करीब 23% है, यानी कि यह जो बढ़ोतरी है बढ़कर 29.33% हो गई है। इस साल अप्रैल से जून के 3 महीनों में 11 जिलों ने आधिकारिक तौर पर कोविड-19 के केवल 1,132 मौतों को जिम्मेदार ठहराया है, यानी कि कोविड से मरने वालों का आंकड़ा 1,132 बताया है, जबकि सभी जिलों में यह संख्या 6,000 से पार थी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 6,099 लोगों की कोविड से मौत हुई है। इन सभी 11 जिलों में मौत का आंकड़ा भी 1.9 यानी कि लगभग 2 गुना रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इन 11 जिलों में से पाली में 166% यानी कि 4,001 से लेकर 8,646 तक का आंकड़ा पहुंचा है, जो सबसे अधिक है। इसके बाद नागौर का नंबर आता है। नागौर में यह बढ़ोतरी 113% दर्ज की गई है और तीसरे नंबर पर जालोर जिला आता है। यहाँ जो बढ़ोतरी हुई है वो 113.59% दर्ज की गई है, जबकि करौली और झुंझुनू जिले इन 11 जिलों में सबसे कम है। यहाँ पे क्रमशः 48.48 और 49.32% की वृद्धि देखी गई है। बता दें कि दूसरी लहर अप्रैल मई में चरम पर थी, लेकिन जून में भी मृत्यु पंजीकरण में बढ़ोतरी देखी गई। इसकी वजह शायद लॉकडाउन रहा होगा। इस साल जून में 11 जिलों में 21,665 मौतें हुई हैं, जो 2019 में 13,839 की तुलना में
5655 यानी 56.55% की वृद्धि थी। अब यह भी जानते हैं कि आंकड़े मिले कहां से हैं। सांख्यिकी अधिकारियों के अनुसार मृत्यु पंजीकरण का यह डाटा पहचान पोर्टल से हासिल किया गया है। इसी पोर्टल पर ग्रामीण और शहरी निकायों से डाटा अपलोड होता है। इसी पोर्टल के जरिए राजस्थान में केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली CRS की रिपोर्ट तैयार की जाती है। जन स्वास्थ्य निदेशक के शर्मा से इस बारे में बात की गई। उनका कहना है कि राजस्थान सरकार ने कोविड दौर में भी कोई आंकड़ा नहीं छिपाया। हमारे आंकड़े हमेशा पारदर्शी रहे हैं। हालांकि उन्होंने मौत के आंकड़ों में इस बढ़ोतरी पर यह भी कहा कि प्रदेश में कोविड से मृत्यु के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। कोविड से करीब 9,000 लोगों की मौत हुई है और इस बढ़ोतरी में यह आंकड़ा भी जुड़ा हुआ होगा। अब देखना यह है कि मौत की इन डरावनी आंकड़ों को देखकर क्या सरकार और आम जनता आने वाले खतरों को लेकर कितना सजग रहती है। कोविड-19 के नए रूप ने चिंता और बढ़ा दी है। ऐसे में आम जन को अधिक सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। और अधिक खबरों के लिए बने रहें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।